जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। आज जिस तरीके से मोकामा में घटना हुई, दुलार चंद यादव की हत्या, इसके पीछे साजिश बताया जा रहा है। अनंत सिंह का जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आखिर कहा जा रहा है कि यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की आवाज से ही मामला चल रहा है। देखिए, बात ऐसा है, ये तो बदनाम करने का एक प्रोपगंडा इन लोगों का है। हम तो नहीं समझते हैं कि इसमें तो एफआईआर हो चुकी है। कानून का राज है, कानून किसी को बकसती नहीं है। जांच होगा, जो क्राइम किया है वो जेल के अंदर जाएगा, उस पर जो है ना संज्ञान लेगी कोर्ट। संज्ञान लेने के बाद में उसको सजा दिलाने की काम करेगी। ये तो औपचारिक बात हुई ना सर। एकदम औपचारिक क्या? अब हम लोग तो देखिए, हम लोग तो वहां थे नहीं। आप ये ना बताइए, क्राइम जहां हुआ है तो वहां तो पुलिस प्रशासन जो है ना इस बात को समझेगी। इसमें तो जांच का विषय है ना, जांच का विषय है। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि उनके जैसा हम लोग एफआईआर नहीं रोकते हैं। चाहे वो किसी का भी क्राइम हो, किसी का भी हत्या हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार में जांच हो करके दूध का दूध पानी होकर रहेगा मेरे भाई। जिसने ऐसा कुकर्म किया है इसका सजा दिला करके कोर्ट जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार करेगी। क्या मानते हैं कि नुकसान होगा वहां पे सीट का, आप लोग के रिजल्ट का, एनडीए का नुकसान कितना हो सकता है इस मामले में? देखिए, बात ऐसा है, हमारा कहीं कोई नुकसान नहीं है। हमारा जो भी है, पूरे बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता जान गई है कि चाहे कोई भी हो, कानून का राज है मेरे भाई। कानून के राज रहेगा और उसी में बिहार की सम्मानित जनता को विश्वास है। जैसे ही एनडीए का मैनिफेस्टो जारी किया गया उसके बाद जो है तेजस्वी यादव जो है काफी हलचल में उन्होंने जो है जवाब दिया है और कहा है ये सब बकवास है। क्या इस पर में सीधे जुड़ेंगे हम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र यादव से। क्या लग रहा है भूपेंद्र जी, तेजस्वी यादव की जवाब आपने सुना? देखिए, तेजस्वी यादव जो है ना, ये तो अपने झूठ के मोटरी है रे भाई। बिहार की सम्मानित जनता का इनका पिताजी याद से 1990 से जो है ना ये शोषण कर रहे हैं, दर्दे देवे किए हैं, ये किसी को दवाई वाई नहीं देते हैं। और रही बात उनका मैनिफेस्टो का, तब ये झूठ के मोटरी है। ये लोग बक्कू से झूठ बोलता है रे भाई। आज देखिए, हमारे बिहार के जो है ना जितने भी डायनेमिक पर्सनालिटी थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय मांझी जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सानिध्य में हमारा मैनिफेस्टो जो है ना जारी हुआ है मेरे भाई। और यह बिहार दीदी बनेंगे, क्या इस पर भी सच्चाई है? अभी तो देख लीजिए, हम लोग वृद्धा पेंशन में भी बढ़ाया, हम लोग जो है ना 125 यूनिट बिजली बिल फ्री किया इसी सम्मानित जनता को। और आज मैं अब आपके सामने बोल रहा हूं कि ये जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें हम लोग 1 लाख जो है ना कम से कम लाखपति दीदी तैयार करेंगे 2030 से पहले। करीब करीब 1 करोड़ नौजवानों को और युवा और युवतियों को रोजगार से लेकर के नौकरी तक हम लोग देने का काम करेंगे। ये मेरा मैनिफेस्टो है। और कहा कि ये सब बकवास है। अच्छा, वो जो कह रहा है 3 करोड़ तो उनका लड़काती है। वो कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे, ये लाखपति दीदी कैसे बनाएंगे? ये तो सब अच्छा, ये बताइए कि बजट कहां से लाएंगे? मौसा ही से लाएंगे क्या? अरे, डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है मेरे भाई। बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता इस बात को जान गई है कि जब भी बिहार विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होगा और यहाँ के नौजवान और युवा और युवतियों को किस्मत चमकेगा, तो वह आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी, दिलीप जायसवाल जी और चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी के विजन से चमकेगा मेरे भाई। एक बात ये है, इनके विजन से नहीं चमकेगा। भूपेंद्र जी, एक बात तो ये है कि आचार संहिता में जो मैनिफेस्टो घोषणा की जा रही है, लोक लुभावन तो मैनिफेस्टो जरूर होता है, लेकिन दोनों तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें जनता कितना विश्वास करेगी, किस पर विश्वास करेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम लोग सिगुफा नहीं छोड़ते हैं। हम लोग जनता को बीच जाकर काम करके इस बात को जो है ना हम लोग विश्वास को जीता है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता मेरे भाई, आज देख लीजिए इस सम्मान नेता का आज क्या कारण है उनको बार बार चुन करके आने का। 20 सालों से यही बिहार की सम्मानित जनता ने हम लोगों को बार बार मौका दिया
और जिसका कारण है कि बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के हमारी युवा और युवतियों को नौकरी से लेकर के रोजगार तक देने का काम किया। ब्लूप्रिंट आप जो है आप लोग क्लियर कर दिए हैं, एकदम मैनिफेस्टो मेरा क्लियर है, विजन मेरा क्लियर है। उनका जैसा हम लोग जो है झूठ के मोटरी लेके गांव भर नहीं छीटते चल रहे हैं। तू तो बकू से झूठ बोलते हैं लालू परिवार रे भाई। वो देख रहा है कि शासन में तो हम आए नहीं करेंगे। एक काम करो, जितना झूठ बोलो तो बिहार की जनता अब सब पढ़ा लिखा हो गया नौजवान। सुन लीजिए पत्रकार महोदय, अब बिहार की जितने नौजवान और बेटा और बेटियां हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार और आदरणीय केंद्र का जो है नेतृत्व करता हमारे देश का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है ना विश्वास करती है। और इसी के सानिध्य में रह करके बिहार की धरती विकसित बिहार की श्रेणी में बनेगा। और यहाँ जो है उद्योग युग से लेकर के पलायन मुक्त तक का हम लोगों का भाई मिशन है। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। हम लोग बिहार में पुनः बिहार की सम्मानित जनता द्वारा चुन करके 2025 में डबल इंजन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में, आदरणीय हमारे बिहार का विराट चौधरी सम्राट आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के सानिध्य में और पांचों पांडवों के सानिध्य में जो है ना बिहार जो है ना विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। और हमारा बिहार की सम्मानित जनता 2025 में चुन कर पुनः आशीर्वाद देकर भेजेगी और हम लोग उनका सेवा और शुश्रूषा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता है, इन्होंने कहा है कि आखिर मैनिफेस्टो की बात हो या मोकामा की घटना पे इन्होंने जवाब दिया है कि इस पे क्लियर जांच होगी। एनडीए की सरकार यदि है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।